कुएं समूद का इबरत अंगेज वाकया। पहाड़ से निकली ऊंटनी का मोजज़ा। कभी कभी अल्लाह की निशानाएं इतनी वाज़े होती हैं कि इनकार करने वाला खुद अपने अंजाम का सबब बन जाता है। ये कहानी है एक ऐसी कौम की जो पहाड़ तराश कर महल बनाती थी, मगर दिल के पत्थर नर्म न हुए। ये थी कौम समूद, एक ताकतवर कौम जिन्होंने पहाड़ों को काट कर उनमें शानदार घर बनाए। दुनियावी लिहाज से वो बहुत तरक्की याफ्ता थे, मगर रूह के लिहाज से अंधेरों में डूबे हुए। अल्लाह ने उनके दरमियान अपने नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। आपने फरमाया, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मगर वो हंसने लगे, बोले, साले तुम भी हमारे जैसे ही इंसान हो, हम क्यों माने तुम्हारी बात? अगर वाकई तुम अल्लाह के नबी हो तो पहाड़ से एक ऊंटनी निकाल दिखाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं ऐसा कर दूं तो क्या तुम ईमान लाओगे? उन्होंने कहा, हाँ, हम सब ईमान ले आएंगे। फिर आपने दुआ के लिए हाथ उठाए और सबके सामने अल्लाह का मोजज़ा जाहिर हुआ। पहाड़ हिला, जमीन लरस गई और उसके अंदर से एक जिंदा ऊंटनी निकाल आई, ऐसी हसीन व जमील कि सूरज की रोशनी भी उस पर नाज करे। सब हैरान रह गए और कहा, वाकई ये साले का रब बड़ा अजीम है। मगर वक्त गुजरा और उनके दिल फिर सख्त हो गए। वो बोले, ये ऊंटनी तो पानी ज्यादा पी जाती है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह की ऊंटनी है, एक दिन ये पानी पिएगी, एक दिन तुम, और उसे कोई तकलीफ न दाना, वरना अल्लाह का अजाब तुम पर आ जाएगा। मगर शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला, उन्होंने ऊंटनी को कत्ल कर दिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम रो पड़े, फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुमने अल्लाह की निशानी को मार डाला। अब 3 दिन और जिंदा रहो, फिर अजाब तुम पर नाजिल होगा। पहले दिन उनके चेहरे जर्द हो गए, दूसरे दिन सुर्ख और तीसरे दिन सियाह। फिर आसमान गिर जा, जमीन लर्जी और एक खौफनाक चीख ने पूरी कौम को तबाह कर दिया। वो सब जमीन पर गिर गए जैसे कभी यहाँ कोई बसा ही ना हो। यूं पहाड़ तराशने वाले खुद मिट्टी में दफन हो गए। अल्लाह ने फरमाया, हमने उन्हें निशाने इबरत बना दिया।